महेंद्र भाई शायद किसी अभी सोच में है। आज इस मंच पर धर्मपाल जी हैं, सपना जी हैं, शांतिलाल जी हैं हमारे साथ, और प्रगति मोहंती जी हैं, स्वाति जी हैं, सपना जी हैं, और बाबूलाल जी हैं, और कुंजन जी हैं, और अभी एक ज्वाइन हुए हैं 70 मोबाइल से। महेंद्र भाई, मैं चाहूंगा आप इस मंच को संभाले प्लीज। सर आप स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट लगेगा सर। 10 मिनट लगेगा अभी? चलिए, अगर आपका यही आदेश तो मैं प्रारंभ करता हूँ। आप सभी लोगों का इस मंच पर स्वागत है, और हम सभी लोग एक विशेष विभूति से मिलने आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये जो विभूति है ये डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक ऐसे अनुभव के साथ हमारे साथ उपस्थित होंगे। साथ में इनका उपलब्धि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उपलब्धि के स्वामी हैं, और बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, ये उसको बड़े ही सरलता से हमारे साथ प्रस्तुत करेंगे। और सौभाग्य मेरा ये मिला कि इनका मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, उस वीडियो को देखकर मुझे इस बात का पूरा आभास हुआ कि ये व्यक्ति जो है हमें बहुत कुछ अपने अनुभव से दे सकते हैं। हम सभी के मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जीवन में प्रगतिशील होने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चीज तो हमको ये मान के चलनी है कि हमको सरल भाव अपने जीवन में रखना है। दूसरा, आप अपनी वाणी में अगर मिठास लेकर आए तो ये एक बहुत बड़ा कारक होता है आपको सफल बनाने का। तीसरा बिंदु जो होता है सफलता के लिए, उसे कहते हैं हम लोग सहयोग। पहला सरलता हो गया, दूसरा मिठास हो गया, तीसरा सहयोग हो गया। मैंने अधिकांश जो मतलब लीडर्स हैं उनके जो उनके लीडर्स के जो लेक्चर्स होते हैं, वक्तव्य होते हैं, उनको सुना है। बहुत सारी पुस्तकों का मैंने हल्का हल्का अध्ययन किया है, जिसके माध्यम से एक बात तो समझ स्पष्ट हुई है मेरे को, वो ये कि अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि इस संसार में 5% जो लोग हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु 95% लोग शायद कंफर्ट जोन में है, इसलिए उनको यहाँ पर आने में अधिक मतलब समस्या होती है। तो 5% में यदि आपको आना है तो आपको एक अच्छी योग्यता का स्वामी बनना होगा। परंतु मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जहां पर स्कोप ज्यादा होता है, वहां पर यदि हम बहुत सरलता से आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, बनिस्पत इसके कि जहां पर स्कोप कम है। हमें नहीं बनना 5% के अंदर, क्योंकि 95% जो एरिया है, एक इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास है कि हम लगभग पूरी धरती को कवर कर सकते हैं। किंतु दो शब्दों को आपको केवल अदल बदल करनी है 5% से 95% में आने के। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पूरा हमारा जीवन आधारित हो सकता है। अगर 5% में आपको आना है तो आपके अंदर कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना होगी।
और प्रतियोगिता कभी भी हमको शांत भाव से बैठने नहीं देगी। प्रतियोगिता का अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, आपसे साझा करूंगा मैं। इस यदि कंपटीशन को हम छोटे से शब्द से बदल दें, कोऑपरेशन, सहयोग, तो सरलता से हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ हम अपने जीवन को भी सुलभ बना सकते हैं। यदि हमें कभी भी प्रतियोगिता करनी है तो स्वयं से करनी है, अर्थात जो मेरा बीता हुआ कल है और जो आने वाला कल है उसमें कुछ ना कुछ बढ़त हो, बढ़त मिले। तो इस बिंदु को आधार मानते हुए यदि हम अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो संभवतः हम उस 95% को 5% के बराबर भी ला सकते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, कॉलेज में पढ़ा करता, फिर पढ़ाया भी मैंने काफी समय तक, मैं लगभग 20 वर्षों तक कॉलेज में, स्कूल में, अलग अलग संस्थाओं में मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि जो 20% छात्र एवं छात्राएं होते हैं, बहुत ही सरलता से अपने जीवन को उठा सकते हैं। इनके लिए विशेष कोई कंपटीशन शायद नहीं होता क्योंकि ये थोड़े प्रखर बुद्धि के होते हैं। लेकिन जो 80% छात्र एवं छात्राएं होते हैं वो जीवन में अधिकांश संघर्ष ही कर रहे होते हैं। कारण कई हो सकते हैं। उन कारणों के पीछे ना जाकर यदि हम उसके निवारण के ऊपर सोचें तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे बीच में आ सकती है। तो यही है कि हमें अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर कार्य करना है। हमें जीवन में सरलता को अपनाना है, सहजता को अपनाना है, मिठास को अपनाना है और सहयोग को अपनाना है। अगर इन 4 बिंदुओं पर हम थोड़ा सा कलम कर ले, कार्य कर ले, तो सफलता आपके लिए स्वतः ही प्राप्त हो सकती है। तिवारी जी नमस्ते। और नमस्कार। जिस घड़ी का हमारे को इंतजार था, जो हमारे सीनियर हैं, जी, जिसके नाम से ये टीम कदम बनी है, हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरुदेव आ चुके हैं। और ग्रेट गुरुदेव बीसी छावड़ा के हम चहकते हैं। उनके मेन जो कार्यकर्ता हैं कदम सर, राठी सर, जिनको सुनने के लिए हम आए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन आज हम आपके साथ करवा रहे हैं। सर हमारे बीच में आ चुके हैं और अब हम, सर का अभी माइक ऑन नहीं हुआ है, तो जब तक सर आते हैं तब तक हम सभी डिजिटली हैंड राइज और क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत करेंगे। जितने साथियों को आता है आप हैंड राइज एक बार करके सर का स्वागत कीजिए। और कोई साथी छूट गया हो तो एक बार आप कॉल कर सकते हैं। इससे पहले कि सर आज का प्रोग्राम शुरू करें, तो कोई साथी छूटा हो तो एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिए, आ जाएं, ताकि सर के पास जो जानकारी है वो अच्छे से ग्रहण कर पाए डायरेक्टली। तो अब मैं ज्यादा विलंब नहीं करते हुए अपने ग्रेट मेंटर, अपने गुरुदेव कदम सर को माइक हैंड ओवर करता हूं और सबका परिचय एक बार मैं करवा देता हूं। सर कदम सर जयपुर से हैं और इस बिजनेस के 23 साल के स्टूडेंट हैं और हमने अभी अभी शुरुआत किया है। तो वेलकम गुरुदेव, ओवर टू कदम सर। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सभी साथियों को नमस्कार। विक्की जी भी दिखाई दे रहे हैं मेरे। विक्की जी मैसूर आए हैं क्या? नहीं सर, मैसूर नहीं है, वो भीलवाड़ा से ही है। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को लगा शायद 1-2 दिन पहले मैंने कुछ रूल देखा था उसमें शायद मैसूर में। नमस्कार जी, नमस्कार सभी साथियों को। राधा किशन जी नमस्कार, जगबीर जी, जांगड़ा साहब, सतबीर जी नमस्कार, सपना जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, चौधरी साहब, महेंद्र जी तो मुझे दिखाई दे रहे हैं।
स्वाति मैडम भी दिखाई दे रही हैं, धर्मी चंद जी, अच्छा धर्मी चंद जी भीलवाड़ा से हैं, और प्रगति मोहंती मैडम दिखाई दे रही हैं, है ना। नमस्कार नमस्कार मैडम। श्यामलाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अच्छा प्रगति मोहंती एंड प्रांति मोहंती, नमस्कार मैडम। स्वाति आर्या मैडम भी जो है दिखाई दे रही हैं, और 1+T धर्मपाल जी गोदारा, शांतिलाल जी, इनका वीडियो ऑन नहीं है जी। देखिए मेरे महेंद्र जी ने जो है बताया है कि भाई कुछ साथी हैं और आपके पास ऑलरेडी काफ़ी तजुर्बा है, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी है आपके पास, और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ सवाल जवाब हैं, ऐसा कुछ आप करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे और बातचीत करेंगे तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। और मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, मैं इस भरोसे में बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है और आप आरसीएम करना चाहते हैं और आरसीएम का प्लान वगैरह सारा आपको क्लियर है। इस भरोसे के साथ मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? ठीक है। आपके माइक भी ऑन कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदिश है ना। हाँ, राधा कदम किशन जी का कदम हाथ, सर हाँ। कदम सर जी, हम ये चाहेंगे कि आपकी सबसे पहले तो वाणी हम सुने और कुछ देर के लिए लाभान्वित हो उससे, क्योंकि अच्छा प्रश्नों अच्छा। का तो पिटारा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बरसात होती है तो पहले जो सूखी भूमि भी भर जाती है पानी से, तो पहले थोड़ा लबलब होना चाहते हैं, उसके बाद आपसे प्रश्न अवश्य पूछेंगे, प्लीज। जी 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 जी। जी थैंक यू कृष्णा जी, राधे कृष्णा, सॉरी, है ना, मैंने आधा नाम लिया, मैं पूरा ले लेता हूँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो यू नो देखो, प्लान के बारे में मैं आपसे बात करूंगा नहीं, मोटिवेशन के बारे में आपसे मैं बात करूंगा नहीं, कुछ टेक्निकल चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप इस बिजनेस को फैसला कर चुके हैं ना सर करने का, तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, है ना, मोहंती मैडम हैं, और आप लोग जितने भी साथी हैं अभी ज्वाइन हैं, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना सर, इस बिजनेस के जो कंसेप्ट है, भाई पहले तो आप कंसेप्ट से मोहब्बत कीजिए। भाई कंसेप्ट इतना प्यारा है, इस बिजनेस में हमें लगाना कुछ नहीं है सिवाय समय के। एक लाइन का मतलब अगर बहुत अच्छे तरीके से पेपर पे इस चीज को लिख ले, तो जीवन भर के लिए इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिस काम के अंदर मैं बगैर पैसा लगाए अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूँ। इस पे विश्वास होना, भरोसा होना, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पर फिर इसके साथ में दूसरा आध्यात्मिक पहलू जुड़ जाता है। आध्यात्म ये कहता है कि जब तक मैं मेरे किसी विचार पे मजबूत नहीं हूं ना, तब तक परमात्मा मुझे देता नहीं, कृष्णा जी मुझे देते नहीं। तो कृष्णा जी अपने विचारों पे अडिग थे, इसको यूं समझें आप, है ना। भाई वो चाहे महाभारत काल में हो या किसी भी हो, तो कोई विचार तो था ना कि भी सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है तो कुछ भी करना पड़े, है ना। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अब मेरा तो जो विचार है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मुझे तो एक चीज समझ में आई थी, इस बिजनेस में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक ही चीज लगानी है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं 24 घंटे, और वो है समय। समय कौन सा? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम इन द सेंस, हम सबके पास अपने अपने काम है ना। मुझे प्रोफेशन का नहीं पता आपका क्या है, बट मेरा प्रोफेशन, मेरा आईटी का बिजनेस है, महेंद्र जी का ट्रांसपोर्ट का है जहां तक मुझे मालूम है, सतबीर जी का ट्रांसपोर्ट का है, विक्की जी शायद जॉब करते हैं, और मोहंती मैडम आई डोंट नो जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, वो इंट्रोडक्शन मतलब आपने बताया नहीं, है ना। और हसमुख भाई हैं, ये फोटो मुझे दिखाई दे रहा है अपने सिलचर जी के साथ, धर्मीचंद जी, है ना। तो देखिए, अगर आप पारसे में आने से पहले अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल को क्रॉस चेक करेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ कितने समय, मतलब मैक्सिमम आपको 8 घंटे वर्किंग मिलेगी। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो 7-8 घंटे, मतलब कुछ 1 घंटा काम, फिर कुछ 1 घंटा रेस्ट, फिर कुछ 1-2 घंटे काम, फिर शाम का खाना, इस तरीके का। तो इस बीच में भी बाकी मोहल्ले में या आसपास लेडीज या अपने रिलेशन में बात करने का शौक हर एक को होता ही होता है। तो उस समय को अगर हम बुआई करने का तय कर ले कि इस समय को बर्बाद नहीं जाने देंगे,
तो बिजनेस एकदम खड़ा हो गया। ये पहले यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ब्रेन में खड़ा हो जाएगा। अगर ब्रेन में बिजनेस बिल्ड हो गया, नेटवर्क बिल्ड हो गया, तो ये धीरे धीरे अपने आप बिल्ड होता है, अचानक बिल्ड नहीं होता। नेटवर्क कभी अचानक बिल्ड नहीं होता। नेटवर्क बिल्कुल बच्चे के जैसा है। जैसा छोटा बच्चा धीरे 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 20 साल में जाके जो जवान होता है, इसी तरीके से नेटवर्क भी धीरे धीरे चलते 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 आपका 20 साल में जवान होता है और अगले 200 साल आपको सर्विस देता है। तो वो माइंडसेट अगर हमारा है तो ये नेटवर्क बहुत आसान है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आरसीएम में इसलिए आ रहे हैं कि 1 साल में करोड़पति हो जाएंगे, तो फिर ये थ्योरी बिल्कुल अलग है। मतलब वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है वो चीज, है ना। तो यहाँ पर माइंड को एक बार क्लियर करना है। इसलिए माइंडसेट का सेट होना, क्योंकि जब हमारा धरातल, हमारा विचार सेट होगा ना, तो उसके ऊपर इमारत बढ़िया बनेगी। अदरवाइज क्या होगा, थोड़े दिन बाद कोई मान लो क्रिप्टो टाइप की चीज आ जाएगी, कोई आगे बोलेगा जी 1 रात में करोड़पति बन जाओ, और हमें लगेगा कि जो है आरसीएम में तो बहुत देर में करोड़पति बनेंगे, कि आरसीएम ये जो 1 रात में करोड़पति बनने वाला जो सिस्टम है, इसको पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब फिर हमारा धरातल मजबूत नहीं है। हमारा जो विचार जो हम लेके चले हैं, यानी कि वहां पर जो है वो अध्यात्म के खिलाफ है और वो प्रकृति के या नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसलिए वहां पर अपने आप को फिक्स होना। दूसरा जो चीज है इस बिजनेस के अंदर, वो है, देखिए जो 23 साल पहले तो एक प्रोडक्ट था, आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। गामा की अपनी जो है हेल्थ की जो है सीरीज है, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो या आपका हेल्थ गार्ड ऑयल हो, राइस ब्रांड ऑयल हो। न्यूट्रीचार्ज की अपनी अलग सीरीज है, और जो बाकी जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं आरसीएम के, चाहे वो इंक्लूडिंग एफएमसीजी हो, ये एक छोटी से छोटी चीज, आप मिर्च जैसी चीज भी ले लो, जिसके अंदर ना तो कोई बीज की पिसाई होती है, ना कोई डंठल की पिसाई होती है, सिर्फ छिलके की पिसाई होती है। तो इस कंसेप्ट को देखिए कि आदमी के फायदे के लिए, आदमी की अपनी खुद की हेल्थ के लिए मुझे इसके प्रोडक्ट काम में लेने हैं। तो 3 बेसिकली इसके सेगमेंट हो गए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई पीपीटी वगैरह मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, फिर 10 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 हिस्से हो गए। एक हो गया कंज्यूमर। अगर मेरा ब्रेन बिल्कुल स्टेबल है कि मुझे अपने ट्रांसफर होता है, तो जो भरोसा ट्रांसफर होगा ना, आपकी जो थीम ट्रांसफर होगी, तो वहां से बिजनेस क्रिएट जो है करना, बिजनेस जो क्रिएट होना जो है वहां से स्टार्ट होता है। तब आप किसी को बोलोगे पूरी जिंदगी में आपका जो 12 साल का राशन फ्री है, तो छोटा सौदा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब जो आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। इस पे बोनस क्या है, हर स्टेट की सरकार क्या कर रही है, बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपए महीना, 300 रुपए महीना, है ना, 800 रुपए महीना। आजकल वोट बटोरने के काम है हर स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किसी भी स्टेट में हो, ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं। अब हम आपको रेगुलर खरीदारी करते हैं, तो जिस दिन आपका टोटल 50,000 हो जाता है, तो 500 रुपए महीने की आपकी एक तरीके से पेंशन शुरू हो रही है। तो 12 साल का फ्री अलग है, और 500 रुपए महीने की पेंशन अलग है, क्योंकि आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 500 रुपए महीना एक्स्ट्रा हो गया। अब इस 500 रुपए महीने को आप अगले 40 साल एसआईपी करो, मोबाइल के अंदर आप एक वो कंपाउंड कैलकुलेटर निकालो, एसआईपी कैलकुलेटर निकालो, है ना, ऐप स्टोर में जाओ, कोई भी सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर निकालो, उसके अंदर डालो 500 रुपए महीना, और आप चूज रहो अगले 30 साल या 35 साल, कुछ नहीं करो, जो कर रहे हो करते रहो। आप अचानक देखेंगे आपके 1.5-2 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। हेल्थ आई अलग परिवार में, 12 साल के प्रोडक्ट आए वो अलग, और जो 500 रुपए का बोनस मिला हर महीने का कंसिस्टेंसी का, वो पैसा आपके, जब आप बुजुर्ग होंगे तो आप सोचो उस टाइम पे कई करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में होगा। ये आप कैलकुलेट करके जब तक देखोगे नहीं ना, और उस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, क्योंकि पैसा बनाना एक अलग साइंस है। पैसा अर्थशास्त्र के बगैर नहीं बनता, राइट। आपको लगता है, किसी को लगता हो कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ और मेरा पड़ोसी 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो जल्दी अमीर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें डिसिप्लिन का मामला है। तो 500 रुपया महीना अगर मैं बचा रहा हूँ और उससे काम करवा रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम डिसिप्लिन। तो पैसा डिसिप्लिन की वजह से
लिए आएगा, कमाने के लिए आएगा। तो मैं मेरे प्रोफेशन के अंदर कितना डिसिप्लिन्ड हूँ, यहाँ से तकदीरें बदलती है। और अभी मैं आपके साथ सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और वो है सिर्फ घर पे आरसी में प्रोडक्ट आएंगे भैया, चाहे मैं बेंगलोर में रहूं, चाहे मैं मैसूर में रहूं, चाहे मैं बॉम्बे में रहूं, सेंटर है, हर जगह पे सारी चीजें हैं। होगा मैं वहां से ये प्रोडक्ट, नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आरसी बिजनेस के अंदर, आपके अड़ोस पड़ोस में मैसूर आप रहते हैं, वहां पर जो पिकअप सेंटर होगा, अब उसने कितने रुपए का सामान रखा हुआ है, अगर उसने 5 लाख रुपए से WWQ खोला हुआ है, तो आपको करीबन करीबन मान लो 200-250 प्रोडक्ट वहां पे मिलेंगे। बाकी जो 800 प्रोडक्ट, उनमें से 300-400 प्रोडक्ट आपको नजर भी नहीं आएंगे। वहां पर जो अच्छा वंडर वर्ल्ड होगा, तो वहां पर आपको 400-500 प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे, लेकिन 100 प्रोडक्ट वहां पर नजर भी नहीं आएंगे। वो बाकी जो 100, 150, 150 प्रोडक्ट जितने भी, वो आपको ऑनलाइन ही नजर आएंगे। तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो जिस पिन कोड पे डिलीवरी है, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, सीधा आपके घर पे पहुंचता है सामान, राइट। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करना निहायत जरूरी है। और जीवन में किसी भी काम को आप एक बार करेंगे ना, तो पहली बार में तकलीफ होगी, दूसरी बार में वो हैबिट है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, जब तक पहली बार ऑर्डर नहीं करोगे, वो मतलब अंधकार ही रहेगा वो। इसलिए कोशिश कीजिए, आपको जो भी चाहिए आप एक बार ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करें। तो यहाँ से आप अपने नेटवर्क में बाद में चल के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खोल देंगे और अपना नेटवर्क भी बनाएंगे। तो ये हुई मेरी आपके साथ पहली बातचीत, कंसिस्टेंसी। अब इसके बीच बीच में ना ऑफर आते रहते हैं बहुत सारे, जैसे भी मलाइका अरोड़ा से मिलने का, किसी ट्रेनिंग पे जाने का, विदेश यात्रा करने का। तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे प्रमोशन। ये किसके साथ लिंक्ड है, ये आप जब कोई पार्टिकुलर टारगेट पूरा करते हैं तो ये प्रमोशनल टूल है। तो उसको प्रमोशन की नजर से देखिए, अगर आप उसको कर सकते हैं हंसते हंसते खेलते खेलते, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा पहलू हमारे बिजनेस का है, पहला था कंसिस्टेंसी, यानी कि कंजम्पशन, मैं प्रोडक्ट कंज्यूमर हूं। दूसरा है रिटेलिंग। अब अगर मुझे लाख रुपया महीना चाहिए पहले महीने से ही, तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा साधन है, मैं 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की रिटेलिंग कर लूं, बड़े आराम से मेरा 1-1.5 लाख रुपए का चेक बन जाएगा, बड़े आराम से हंसते खेलते बन जाएगा, राइट। तो अब ये हो गया रिटेलिंग का पार्ट। अब जिसके पास रिटेलिंग की स्किल्स है, तो हमारे पास, मैं इसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, महीने की 10-10 लाख रुपए की कॉफी बेच लेते, एक प्रोडक्ट बेच लेते, कॉफी बेच लेते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2 लाख रुपए की जो किसोल के प्रोडक्ट बेच लेते, लेडीज के प्रोडक्ट बेच लेते हैं। बहुत सारे, जयपुर में मेरा एक दोस्त है संजय, वो मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए महीने का डेटमेक्स वाला साबुन जो है, वो अकेला साबुन ही बेच लेता है। उसके 10-20 क्लाइंट सेट है, उन लोगों को सप्लाई करता है, और 1-1.5 लाख रुपए का चेक जो है वो अकेले डेटमेक्स साबुन से ले लेता है, राइट। तो ये कंसेप्ट है कि भाई मेरे को इतना रुपया महीना चाहिए, तो इतना रुपया मेरे रिटेल करना है। आरसीएम का रिटेल करने से इतना चेक क्यों आता है, क्योंकि बाजार के जो प्रोडक्ट अगर आप रिटेल करने का आपको शौक भी है, तो मान लो आप कोलगेट पकड़ लो, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है कोलगेट, कोलगेट आप 10 लाख रुपए के बेचोगे तब जाके आपको 50,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि वो विज्ञापन की वजह से बिकता है, हमारे एफर्ट्स की वजह से नहीं बिकता। लेकिन अगर आप आसिम का केवीगो जो टूथपेस्ट है, वो आप 2.5-3 लाख रुपए का रिटेल कर लो, तो आपका 1.25-1.5 लाख रुपए का चेक बन जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं। तो कंज्यूमशन अलग पार्ट हो गया, रिटेलिंग अलग पार्ट हो गया, तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो हर आदमी की स्किल अलग अलग है, हर आदमी का स्किल सेट अलग अलग है, हर आदमी की काम करने की टाइमिंग अलग अलग है। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल एफर्ट। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर चमत्कार ये है कि अगर मैं नेटवर्क बना लेता हूं, जैसे आज की तारीख में मैं आपके सामने बैठा हूं, और मेरे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जिनका आज की तारीख में पूरे ईयर का, साल का जो टर्नओवर है, उनका 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 3,000, आरसीएम 3,000 करोड़ को टच कर रहा है। तो सब लोगों ने ऐसे कंज्यूमर ही तो स्टार्ट किया था, फिर 2 लोगों को बताया, 2 ने 4 को बताया। तो तीसरा पार्ट है नेटवर्क। अगर हम लाइफ में किसी जगह पे ऐसा मुकाम चाहते हैं कि जिस दिन मुझे काम ना, मुझे क्या काम करना है, बल्कि मैं तय करूं कि मुझे कितने बजे काम करना है और कैसे काम करना है और कौन से देश में रहना है और कहाँ घूमना है, अगर ये फ्रीडम चाहिए, तो इन सब के साथ साथ 2-2, 4-4, 10-10 दोस्तों को बताते चलो।
जो भी मीटिंग होती है उनमें शामिल होते चलो। रोजाना का चाहे 1 घंटा देना पड़े, होम मीटिंग कर डालो। किसी न किसी की मदद लेके आप, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो होम मीटिंग का एक रूल है, एक सिंपल रूल है। मान लो मैं मेरे घर पर होम करूंगा आज की तारीख, मान लो मैंने आज ही ज्वाइन किया, आज मैं फ्रेशर हूं, मैंने आज ही ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में 20-50 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको मैंने मेरे घर में इकट्ठा किया और मोहल्ले वाले हैं उनको, मोहल्ले वाले सब एक दूसरे को जानते हैं, मेरी कॉलोनी वाले, तो ये मेरा एक ग्रुप हो गया। उनको ज्वाइन किया, उनको मैंने बताया, लेकिन उनको मैं प्लान नहीं बताऊंगा। मैं कृष्णा जी को बुला लूंगा, मैं विक्की साहू जी को बुला लूंगा, मैं महेंद्र जी को बुला लूंगा, मैं मोहंती मैडम को बुला लूंगा, मैं किसी थर्ड पार्टी को बुलाऊंगा जो प्लान कॉन्फिडेंटली दे सकता, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मेरा आता भी है तो भी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं अपने पिताजी को कोई भी चीज बताता हूं ना, तो मेरे पिताजी मुझे आज का कदम सिंह नहीं देखेंगे, वो मेरे बचपन वाला कदम सिंह देखेंगे। और बोले 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है, बचपन में कच्छा पहनता था, नाड़ा लटकता था, नाक बहता था, तो प्लान को सीरियसली लेंगे ही नहीं। इसीलिए ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी, चाहे वो किताब है आपके लिए थर्ड पार्टी है, मैं हूं इस वक्त आपके साथ हूं, मैं आपके लिए थर्ड पार्टी हूँ, राइट। तो थर्ड पार्टी, जैसे आप कितने भी अच्छे टीचर हो, है ना, मैं ये मानता हूँ कृष्णा जी, मोहंती मैडम, आप सब अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी करवाने के लिए आपको उनको दूसरे टीचर के पास ही भेजना पड़ता है। वो उन्हीं की बात सुनेगा, अपने टीचर की बात सुनेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और आपके बच्चे को आप कुछ भी बोल के देख लेना, उसकी मैडम ने जो बोला ना वो फाइनल है उसके लिए। माँ बाप की कम सुनेगा, मैडम की ज्यादा सुनेगा। मैडम ने बोल दिया दिन है तो बच्चा लिखेगा, मैडम ने बोला दिन है तो दिन है, दिन लिखेगा वो, राइट। तो ह्यूमन जो बिहेवियर है उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा पकड़ना बहुत जरूरी है। तो महेंद्र जी को अगर मैं बुलाऊंगा या मोहंती मैडम को बुलाऊंगा या कृष्णा सर को बुलाऊंगा, मैं राधा कृष्णा सर को, तो मेरे घर वाले सब लोग ध्यान से 15 मिनट बातचीत को सुनेंगे। हाँ आज से ऐसा है, कंज्यूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये फायदा है, हाँ वेरी गुड, ये तो करना चाहिए। अब मेरे घर वाले सब करेंगे। लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को देखेंगे, वो प्लान को नहीं देखेंगे। तो इसलिए इस टेक्निक का फायदा उठाना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऑलवेज, तो जब भी आप अपनी होम मीटिंग करें, ऑलवेज कॉल थर्ड पार्टी जो अच्छे तरीके से उनको एक बार बता दे। यहां से आपका नेटवर्क बनना शुरू होता है। तो आपके मोहल्ले वाले लोगों को बुलाया एक बार, तो आपने उन सबको एक लाइन में लगा दिया। फिर आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट या कोई नेबर, अपने रिलेटिव्स की मीटिंग की, उन सबको आपने अपने बी ग्रुप में जोड़ दिया। फिर आपके कुछ और लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ आपने अपना सी ग्रुप खोल दिया। यूं करते करते जितने लोग हुए, उनके साथ भी जितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनके घर पे होम मीटिंग, राइट, रोजाना 1 घंटा, और शनिवार इतवार को दिन में 3-3 होम मीटिंग है। ये जब कंटिन्यूटी करेंगे ना, तो नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो नेटवर्क खड़ा होगा तो पहले 1000 का चेक आएगा, फिर 2000 का आएगा, फिर 5000 का आएगा, फिर 10,000 का आएगा, फिर 20,000 का आएगा। तो जो जो चेक का साइज बढ़ता जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, आपके बात करने का तरीका भी बदलता जाएगा। कुछ किताबें मदद करेंगी। तो जीत आपकी किताब है, इंग्लिश में मिलेगी, यू कैन विन, है ना। इस किताब ने मेरी बहुत मदद की थी। एक बुक है लोक व्यवहार, इंग्लिश में है वो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब ने मेरी बहुत मदद की थी। रॉबर्ट कायासाकी की ये बिजनेस स्कूल, इस किताब ने मेरी बहुत मदद की थी। मतलब इन किताबों के सहारे ही हम खड़े हुए थे 23 साल पहले, कोई नहीं था मदद करने वाला। तो आप यूं मानो, आप जब इस बिजनेस में आए हो तो किताबें मेरे लिए थर्ड पार्टी है, तो किताब जो बोल रही है वो मेरे पे गहरा असर करती है। सो इन सब चीजों के बीच में चलते चलते मेरे को रॉबर्ट का एक नेटवर्क करना है, ये तो समझ आ गया था। रॉबर्ट कायासाकी की और वॉरेन बफेट की किताब से मुझे समझ में आ गया था कि ऑलवेज क्रिएट ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इफ यू वांट टू बी रिच। अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो अपने पहले, तो मेरा पहला काम कंप्यूटर का हो गया, दूसरा काम मेरा जो हो गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। शनिवार इतवार फ्री, और शाम के 6 बजे, जैसे अभी मेरा ऑफिस, आज तो वैसे भी संडे है,
अदरवाइज 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है तो 6 बजे के बाद में होम मीटिंग शुरू कर देता हूँ। डेली कोई ना कोई मीटिंग कहीं ना कहीं पे किसी न किसी 10-5 लोगों के साथ बातचीत होती है। होम मीटिंग का मतलब ये है, होम मीटिंग के अंदर अगर 20 लोग बैठे हैं तो उनमें से 2-3 आपके साथ जो है कोई पुराना दोस्त, तो क्या है, मैं क्यों करूं, कैसे करूं, सिर्फ 3 बातें होती हैं। और आप 10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में, ये पूरा मामला 15-20 मिनट के अंदर आपका कवर होना चाहिए, राइट। सो उनके साथ जो बात करूंगा सिर्फ इन 3 सवालों के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो नेटवर्क जो है बनना शुरू होता है और जो कंटिन्यूटी इस पूरे खेल के अंदर है, कंटिन्यूटी। अगर मैंने 4 दिन काम किया और मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया और अगले 2 महीने में 3 महीने उनको भूल ही गए, इसका मतलब मैं वापस 0 आ गया और उन 10 लोगों को भी खराब कर दिया। लिख लो कागज पे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहस्य है बहुत तगड़ा। पहले भरोसा आएगा, बाद में बिजनेस आएगा। इसलिए भरोसा क्या है कि हाँ, कृष्णा सर ने शुरू किया है, मोहंती मैडम ने शुरू किया है, तो हर वीकली, हफ्ते में 1 ही दिन टाइम है संडे का, लेकिन संडे टू संडे वो फॉलो अप और होम मीटिंग में कंसिस्टेंसी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी ताकत है दुनिया में जो बड़े से बड़े पहाड़ों को हिला देती है। आपने मूवी देखी होगी वो माउंटेन मैन, है ना, झारखंड में वो था, आपने क्या नाम है, मांझा जी, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। तो दशरथ मांझी ने 30 साल वो छेनी हथौड़ा लेके अकेला रगड़ा, पूरा पहाड़ तोड़ के रख दिया। जो सरकार नहीं कर पाई, क्रेन नहीं कर पाई, वो आदमी ने काम कर डाला। ऐसे दुनिया में हजारों, वो आपके कर्नाटक में नाम भूल रहा हूँ जिसको इस बार जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला राष्ट्रपति से, एक लेडी है, वो रोज के 2 पेड़ प्लांट करती थी और उसने कोई 10 किलोमीटर एरिया में सबसे बड़ा जंगल पैदा कर दिया 30 साल में। इसने बोला नतीजा आने के लिए 25 साल चाहिए किसी भी चीज के। सर एक और है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हाँ, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन सब लोगों को राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए भाई, वो पेड़ लगा लगा के। तो कंसिस्टेंसी का नियम है ये। तो कंसिस्टेंसी में इतनी जबरदस्त ताकत है कि अब कंसिस्टेंसी क्या हो गया, इसका मतलब आदमी डिसिप्लिन है। पेड़ लगाना दुनिया चाह रही है, पेड़ लगा दिए, उनमें पानी डालना भूल दिया, इसका मतलब आदमी डिसिप्लिन नहीं है। तो देश में, मैं जब जयपुर में आया 94 में, तो जयपुर के अंदर एक डिपार्टमेंट था, राजस्थान अफोरेस्टेशन डिपार्टमेंट। यानी कि इस डिपार्टमेंट का काम था राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के ऊपर पेड़ लगा के उनको जंगल बनाना। जापान ने इसकी मदद की थी, उसके डिपार्टमेंट के अंदर मैंने कंप्यूटर सप्लाई किए थे। तो अब जापान ने उस टाइम मदद की थी कोई 250 करोड़ रुपए की, कि भाई आप ये 250 करोड़ रुपए आपका बजट सैंक्शन है, पहले आप 10 करोड़ रुपए लो। उन्होंने बिल्डिंग बना ली, अपने कंप्यूटर ले लिया, फिर 20 करोड़ दिए, फिर 30 करोड़ दिए, फिर वो हर 5 साल में रिपोर्ट लेते थे। 5 साल बाद देखा जी, तो कागजों में रिपोर्ट देते रहे जी, हमने इतने पेड़ लगा दिए, इतने पेड़ लगा दिए। एक दिन वो फिजिकली मुआयना करने आ गए कि भाई आपने जो पेड़ लगाए पिछले 10 साल में कहाँ कहाँ है वो बताओ एक बार। तो पता लगा कागजों में पेड़ लगे थे और कहीं लगाए भी थे तो उसमें अगले दिन किसी ने पानी दिया नहीं, तो एक भी पेड़ खड़ा नहीं हुआ। तो बाद वाले 150-200 करोड़ रुपया उनके पास जो आना था वो जापान ने दिया ही नहीं उनको, और डिपार्टमेंट बंद हो गया। इस तरीके से दुनिया में काम होते हैं, मतलब ये कांड है लोगों के। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, जो बजट आया उसके खाने पे था, और जो पौधा लगाया अगले दिन उसको पानी दिया ही नहीं। हम भी जिन डिस्ट्रीब्यूटरों को ज्वाइन करा रहे हैं उनका फॉलोअप करके, उनकी होम मीटिंग करके उनके काम को आगे बढ़वा रहे नहीं बढ़वा रहे, ये नेटवर्क का सिद्धांत है। यानी कि ये बिजनेस, रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है, ये बिजनेस उन लोगों का है जो लोग लोगों की मदद करना जानते हैं। इसलिए माँ बोला जाता है, माँ बच्चों की मदद करती है। इसलिए जिंदगी भर बच्चे कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी ले, माँ को नहीं भूलते, है ना। माँ के साथ लड़ाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जो भी कुछ कर लेंगे, राइट, लेकिन माँ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि माँ उनको सर्विस दे रही है। कंसिस्टेंसी, लगातार। और माँ 90 साल की भी हो जाएगी, बेटा 70 साल का भी होगा, और घर में 50 लोग और होंगे, तब भी घर में बेटा 70 साल का है, वो जो बुजुर्ग है वो घुसेगा, तो 90 साल की माँ उसको फिर बोलेगी, ए भूखा हुआ इसको रोटी दे दो। कंसिस्टेंसी, है ना जी। तो यूं करते करते, और साथ में आपको 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स का एक कार्ड होगा। कुछ रूल बने होंगे, आप पीपीटी में आपकी जेब में होंगे या आपने पढ़े होंगे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो। उस रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखें
और बीच बीच में जो ऑफर आती हैं इनको आप एनकैश करें। जैसे अभी वो गामा का है, मलाइका अरोड़ा से मिलने का मौका मिलता है, तो वहां पर जब आप किसी स्टेज पे जाते हैं और कोई फोटोग्राफ वगैरह आपके साथ में है, तो आप 10 लोग आपके उसको डीपी वगैरह पे लगाते हैं, 10 लोग आपसे पूछते हैं भाई ये कहाँ है, आप कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, तो आपको बातचीत करने का मौका मिलता है। तो वहां से आपके लिंक पैदा होते हैं बहुत सारे, तो ये आपके लिए एक टूल बनता है। तो टारगेट को मीट आउट करो, और जब भी कभी जैसे हमें बच्चन साहब से मिलने का मौका मिलता था, या और भी बीच बीच में बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ करना, ये करना, जो जो अपने टारगेट पूरा करते हैं, तो करना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने का, और समाज में आपकी जो है पहचान बनाता। तो ये प्रमोशन है, उससे प्रमोशनल टारगेट पूरा करने का मतलब ये नहीं कि आपका नेटवर्क खड़ा हो गया, नेटवर्क एक अलग चीज है। और इसके अंदर अगर वारेन बफेट का फार्मूला लगा दिया, तो पिछले 23 साल से मैंने एक भी पैसा, जो भी मेरा डायरेक्ट सेलिंग से आया, आरसीएम बिजनेस से आया, एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरा वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो उस टूल का, हथियार का, उस पैसे का मैं इस्तेमाल करूंगा किस काम के लिए, कि एक दिन वो पैसा मेरे लिए काम करे। तो हम इस बिजनेस में मैं इसलिए आया था कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, एक दिन ऐसा पैदा करूंगा कि पैसा मेरे लिए काम करे। तो पिछले 22-23 साल की जो इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट किया, वो पैसा आज इतना बड़ा है। कंप्यूटर की इनकम पहली है, आरसीएम की दूसरी इनकम है, आरसीएम से जो पैसा आया वो कई गुना बड़ा तीसरा इनकम है जो बैठे बैठे आ रही है। उस तीसरी इनकम ने चौथी इनकम को खोल दिया, चौथी ने पांचवी को खोल दिया, पांचवी ने छठी को खोल दिया। तो आज की तारीख में जब आरसीएम शुरू किया तो मैं पैसे के पीछे भागता था, चाहे आप भी भागते होंगे, अपना 8 घंटे कहीं प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी में जाना है, या अपनी दुकान खोलनी है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है, या कुछ भी करना है। लेकिन आज की तारीख में मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं जहां जाता हूं पैसा मेरे पीछे भागता है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग नाम के जो टूल को है, आप अपनी सक्सेस के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ध्यान एक रहे, मोटिव। मोटिव क्या है? हम गोल की बात रोजाना करते हैं, मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये है। गोल एक ही है। गोल एक तय कर लो कि 25 साल बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचूंगा जहां पर मैं काम नहीं भी करूंगा तो हर महीने करोड़ों मेरे लिए पैदा हो जाएंगे। लेकिन तब तक मेरी हैबिट ऐसी हो जाएगी, मैं चुप बैठूंगा ही नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि एक आदत का हिस्सा है ना। जिस आदमी की काम करने की आदत है ना, माँ का खाना खिलाने की आदत है, आप कुछ भी कर लो, बीमार भी होगी तो भी बच्चों को खाना खिलाएगी, क्योंकि वो हैबिट है, उसको आप रोक नहीं सकते आप। तो जिस तरीके से आपकी वोमिटिंग लेने की आदत पड़ जाएगी ना, आप कुछ भी कर लो, आप रुक ही नहीं सकते। तो अब एक टाइम 25 साल बाद आपके हर महीने के करोड़ों भी आ गए ना, तो आप काम करने से रुक नहीं सकते। इसलिए आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा वाटा बाटा, जितने भी बूढ़े बूढ़े हो गए, 90-90 साल के हो गए, अंबानी फॉर्मेट, लेकिन वो काम करने से नहीं रुकते, क्योंकि उनका पैशन काम करना है, फोकस पैसे पे नहीं है, पैसा उनके पीछे भाग रहा है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें आपका जो विचार है ना, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो गोल है लॉन्ग टर्म, 25 साल 30 साल का गोल वो हो गया। बीच की जितनी भी चीजें हैं, इस महीने डेली होम मीटिंग करनी है, ये हो गया आपका टारगेट। इस हफ्ते में मेरे को संडे के दिन 3 होम मीटिंग करनी है, ये हो गया टारगेट। पूरे महीने में मेरे को 20 होम मीटिंग करनी ही करनी है, ये हो गया आपका मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, डेली टारगेट। मैंने अपने आप को सजा देनी शुरू की थी जब मैंने आरसीएम शुरू किया था। एक किताब में मैंने पढ़ा था, सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक, बहुत खतरनाक चीज है। तो मैं क्या करता था, मैंने अपने भीतर ही, किसी को नहीं बोला आज तक, या आपको जिक्र कर रहा हूँ, कई बार मीटिंग में जिक्र कर देता हूँ, मैंने अपने आप से वचन लिया कि जिस दिन अगर मैंने होम मीटिंग नहीं कर पाया ना, मेरा होम मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं हुआ और टाइम खराब गया, उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरे भीतर का कमिटमेंट था, राइट। तो इससे क्या होता था कि यार रात का खाना, आज की होम मीटिंग हुई क्यों नहीं तो रात का खाना नहीं, है ना। अब ये पत्नी को भी नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं खा रहा, ये उसको भी नहीं पता था, ये भीतर का मामला है, ये बाहर जमाने में बकबक नहीं करना होता इसके बारे में। और दूसरा मुझे मालूम था नेचुरोपैथी की वजह से, कि अगर एक टाइम का खाना स्किप भी कर देते हो, छोड़ भी देते हो, तो ये आपके लिए 1000 गुना बढ़िया है। तो अगर मैं खाने के चक्कर में वॉमिटिंग कर रहा हूं तो इधर बिजनेस बढ़ रहा है, और गलती से वॉमिटिंग नहीं कर पाया तो मेरी सेहत अच्छी हो रही है।
तो नुकसान कहीं पर भी नहीं है। तो जीवन में जो भी काम करो विन विन वाला करो, राइट। इधर भी जीते इधर भी जीते, ये हुआ तो जीते, नहीं हुआ तो भी जीते। तो आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बना तो भी जीतोगे, अगर नेटवर्क नहीं बना तो हेल्थ के मामले में जीतोगे, लेकिन जीतोगे जरूर। और इस पूरे सिलसिले के अंदर जब आप इन्वॉल्व रहोगे तो जो आपकी हैबिट्स, जो आपके बात करने के तरीके, जो आपकी पर्सनली डेवलपमेंट और जो चीजें डेवलप होंगी ना, इनका आपके समाज पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे जो इम्पैक्ट और जो इन्फ्लुएंस जो जाएगा ना, उससे आपकी मतलब घरों की तकदीरें चमक जाएंगी। लेकिन ये आपको बिल्कुल साक्षात पकड़ में आने में अगले 20 साल चाहिए, ये पहले दिन नहीं होगा। क्योंकि डिसिप्लिन से चलते चलते एक दिन लोग आपके डिसिप्लिन को नमस्ते करेंगे। आपके पास कितने पैसे इसको नमस्ते नहीं करते लोग, ध्यान रखना। आपके पास कितने करोड़ है इसको नमस्ते नहीं करते, आपके डिसिप्लिन को लोग नमस्ते करते हैं, आपके काम को नमस्ते करते हैं, वो आपके काम की इज्जत करते हैं। ठीक है ना जी। तो और रही नेटवर्क की बात, नेटवर्क दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं और हजारों लाखों कंपनियां हमने जो है वो बंद होते हुए देखी। नाम रख देंगे वो क्या बोलते हैं न्यू लाइफ, और पता लगा उसकी 3 महीने की लाइफ नहीं है ना। नाम रख देंगे कंपनी का सपनों की उड़ान और पता लगा जिसने कंपनी खोली है उसका कोई सपना ही नहीं है उसको एक ही उड़ान लेनी है, 200-500 लोगों से पैसा इकट्ठा करके गायब होना है। तो इसलिए मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्नाटका में, मैसूर में बहुत सारे कॉलेज खुले होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज। आप रोड से निकलेंगे हाईवे से, 15-20 साल पहले बहुत सारे कॉलेज खुले थे। ऑब्जर्व करना, आप मैसूर में ही ऑब्जर्व कर लेना। आप आपको एक मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जिनके पास मेरे 2-2, 3-3 हजार कंप्यूटर्स की इंस्टॉलेशन है, 5-5, 6-6 हजार कंप्यूटर्स, जहाँ पे जिनसे मैं 30-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल पहले कंप्यूटर सप्लाई किया था, आज मेरे एक एक क्लाइंट के पास 5-5, 6-6 हजार कंप्यूटर हो चुके हैं। जो जो वो ग्रो किए वैसे वैसे मैं ग्रो किया। बस अपना काम है अपनी सर्विस देना, लगातार देना, कंसिस्टेंसी के साथ देना, राइट। अब उनमें जहां पर कहीं पर तो 20-20 हजार बच्चे हैं और कहीं पर 200-400 बच्चों ने एडमिशन लिया और धीरे धीरे अगले 5 साल में उनके पास 20 बच्चे भी नहीं है। तो आपके मैसूर के आसपास, बेंगलोर से लेके मैसूर या हाईवे पे जब आप निकलेंगे, रोड के दोनों साइड में बहुत सारे आपको कॉलेजेस नजर आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उनमें से 80% में 50 बच्चे भी नहीं है। क्यों? लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता। वजह एक ही है, जो उसका संस्थापक है ना, जिसने भी वो कॉलेज स्टार्ट किया था, जिस कॉलेज में भीड़ है उस कॉलेज का संस्थापक का मोटिव है बच्चों को एजुकेशन देना। उस काम को पूरा करता है कंसिस्टेंसी के साथ। जब वो काम पूरा करता है, उन पौधों में पानी देता है, उन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाता है, उनके अच्छे एक्सपेरिमेंट कराता है, या जो भी उनके बच्चों का टाइम, तो वही बच्चा 4 और बच्चों को लेके आ जाता है। वो 4 बच्चे 16 बच्चों को और ले आते हैं कि हमारा कोच ये बहुत अच्छा है, हमारा टीचर बहुत अच्छा है, हमारा ये। तो अब वो कॉलेज फुल हो गया बच्चों से। अब कॉलेज में बच्चे आने 4,000, लेकिन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 50,000। तो कॉलेज तो फुल है ना, कॉलेज में जगह नहीं और बच्चे एडमिशन देने की। तो आपको क्या लगता है अब ये कॉलेज वाला पैसे नहीं कमा रहा है? पैसा उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन उसका मोटिव क्या है? बच्चों को पढ़ाना। उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। लेकिन जिन कॉलेज ने इसलिए कॉलेज खोला कि यहाँ पर मैं पैसे कमाऊंगा, बच्चे एडमिशन आएंगे, सबसे 2-2 लाख रुपए इकट्ठे करूंगा और मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं करोड़ों कमाऊंगा और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो उसका फोकस क्या था, मोटिव क्या था? पैसा कमाना। उसके चक्कर में बच्चों को एजुकेशन देना भूल गए। पहले साल जो है वो 200 बच्चे आए, अगले साल उनमें से 180 रह गए। बच्चों ने बोला यार पढ़ाते वढ़ाते तो है नहीं ढंग से, ऐसे टाइम पास करते हैं, बोलते पैसा लेके सर्टिफिकेट ले लो। अगले साल 100 बच्चे रह गए, अगले साल 80 बच्चे रह गए, अगले साल 60 बच्चे रह गए, क्योंकि वो उनका मोटिव ही नहीं था पढ़ाना, उनका मोटिव पैसा कमाना था। तो अगर जिंदगी में मोटिव पैसा कमाना है तो कभी हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर जिंदगी में मोटिव आरसीएम बिजनेस में परिवार की हेल्थ है और लोगों की मदद करना है, तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। आप जितनी भी किताबें खंगालोगे, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, नेटवर्क के ऊपर, वारेन बफेट की और रॉबर्ट कायसाकी की, जीत आपकी, जितनी भी किताबें खंगालोगे, जिनका भी लाइव आप तजुर्बा देखोगे, उन सब का तजुर्बा यहीं आके खत्म होता है, राइट। तो मोटिव है, लोगों की मदद करोगे, नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो गोल करो, गोल बनाइए। परिवार की हेल्थ सबसे पहले, इसके साथ साथ अपना नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क जो जो उन लोगों को मदद करते जाएंगे, मेरा नेटवर्क बनता जाएगा।
नेटवर्क से जो इनकम आएगी वो मैं खर्च नहीं करूंगा, उसको मैं हर महीने निवेश पे, SIP में या कहीं और डालूंगा, और 25 साल बाद ये कंपाउंडिंग होके ये पैसा मेरे पीछे पीछे ऑटोमेटिक मेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। जब तक हम पैसे के लिए काम करेंगे कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे। आप जो मर्जी कर लो, पैसे वाले हम उस दिन बनेंगे जिस दिन पैसा हमारे लिए काम करेगा। बट मोटिव काम करना होना चाहिए, पैसा बनाना नहीं होना चाहिए। ये आपको फॉलो करता है। अब आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, किसी भी चीज को हाथ लगाओगे तो पैसा आपके पीछे चलेगा, राइट। आपके कुछ सवाल जवाब, मेरी बातचीत बहुत लंबी चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। और है ना, तो आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप करें, लेकिन जम के करें, ठीक है ना। और कोई भी उठ पटांग किसी कंपनी के चक्कर में मत पड़े, क्रिप्टो के चक्कर में मत पड़े, एक रात करोड़पति बनने के चक्कर में मत पड़े कि फटाफट 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। ये सब फालतू चीजें हैं, इनके चीजों के चक्कर में पड़ने में सबके दरवाजे जेल पे खत्म होते हैं, इसके अलावा कहीं खत्म नहीं होते। लालच और अज्ञानता ही जिसकी वजह से आदमी का मरण होगा। लालच लीजिए मत, और जो काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आपका नुकसान या आपको हराने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं, राइट। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल खुल के पूछिए। जी सर, राधा कृष्णन जी आज पहली बार आपके साथ मिल रहे हैं। अच्छा, सपना कौशिक जी पहली बार मिल रही हैं। प्रगति मोहन जी हाउसवाइफ हैं, आपसे पहली बार मिल रही हैं। प्रगति मोहन जी नहीं है, प्रगति मोहंती जी हैं। हाँ, मोहंती जी। हाँ और प्रगति मोहंती जी हैं, इनकी बहन, वो भी आपसे आज पहली बार मिल रही हैं। जी। तो आपका कोई सवाल इसको लेके, जो नए साथी आज पहली बार सर से मिले हैं, बाकी सब साथी सर से फिजिकली डिजिटली मिलते रहते हैं। मोहंती मैडम को और जितनी भी मेरी बहनें हैं, है ना, सपना मैडम को मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। स्वाति आर्या जी हैं, जब पहली हाँ, बार आपसे। स्वाति मैडम है, सपना मैडम मुझे दिखाई दे रही हूँ, प्रगति मैडम, मोहंती मैडम, आप सभी जितनी भी मेरी बहनें हैं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आप सबको, मेरी बहनों को एक चीज कहना चाह रहा हूँ। देखो, 2 चीजें हैं। एक तो नेटवर्क की बात मैं बाद में करूंगा। पूरे KPMG ले लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लो, सबका फोरकास्ट है अगले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अभी हाल फिलहाल करीबन करीबन 90% जेंट्स हैं, लेडीज 10% है। अगले 10 साल में सीन बदलने वाला है। 60 से 70% लेडीज अगले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आएंगी। इसका मतलब हर जगह स्टेज पे, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले 10 साल बाद हर स्टेज के ऊपर, हर जगह पे आपको लेडीज बात करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी इनकम के एग्जांपल्स आपको लेडीज के अंदर हर स्टेट में नजर आने। बहुत सारी लेडीज हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर जो अपने पूरे नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपनी छाप बनाई हुई है। तो बहुत बड़ा मौका है लेडीज के लिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लेडीज के माध्यम से ही घर में कंज्यूम होते हैं। और हेल्थ का ध्यान रखना, पूरे परिवार को कंट्रोल करना, ये भी लेडीज का काम है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। लिमिटेशन क्या स्टार्ट हो जाती है? जैसे हमारे जैसे मूछ वाले जो जेंट्स लोग हैं, ये कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी भाग जाए, कहीं भी रात को लेट आए, 12 बजे आए, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है ना, सामाजिक बंधन वंदन। अब लेडीज के साथ ये बंधन शुरू होता है कि भाई इतने बजे आना है, बच्चे खाना बनाना है, ये किस्म के बंधन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपनी पावर को काम में लेना, यानी कि अपनी मेरिट्स पे देखिए, काम अपनी मेरिट्स पे कीजिए, डीमेरिट्स पे मत कीजिए, राइट। मान लीजिए आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आपके ननंद है या आपके भैया हैं, उनके घर पे 20 लोग इकट्ठे हुए एक दिन वहां पर, और किसी और को बुला लिया, राइट। और तो आप इकट्ठा करके वो मीटिंग करवा दीजिए। उसके आगे डेप्थ में आगे से आगे, मान लो कृष्णा जी ने ड्राइव कर लिया, मदन जी ने ड्राइव कर लिया, विक्की जी ने ड्राइव कर लिया, राइट। उनका फॉलो अप आप एक जगह बैठ के क्या कर सकते हैं, राइट। जब पॉसिबल हुआ और कहीं पर मीटिंग ले जाना है, तो भैया को या पापा को या हस्बैंड को या किसी न किसी को साथ लेके, राइट, उनका भी एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारी ये इच्छा है और ये है और हमें इसको बिल्ड करना है, मतलब वेरी क्लियरली, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप चीजों को इस्तेमाल करें। अब आपने बिजनेस शुरू किया और आप होम मीटिंग ले रहे हैं और अभी कच्चा पक्का बताना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी कमजोरी पे, आपकी ताकत है, आप 10 20 50 लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं अपने घर में। और जो भी सीनियर आदमी है वो आके अगर आपकी होम मीटिंग कर रहा है घर के अंदर, तो ये उसकी ताकत है कि उनको अच्छे तरीके से बता दे। तो आप अपनी ताकत को काम में लें, वो अपनी ताकत को काम में लें, दोनों मिल जाएंगे तो जीत जाएंगे, ठीक है ना।
तो टेक्निक को लगाओ इसको। जी सर। जी सपना जी, प्रगति मोहंती जी सर से कुछ बातें करना चाह रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं आपके 5 मिनट में आया, फिर हाँ 5 मिनट फ्री हो रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगा आपके पास। घर पे 15 मिनट पहुंचोगे? हाँ ठीक है, तब तक मैं अरेंजमेंट कर लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं, हाँ दोनों लेफ्ट राइट बाद में बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आया। हाँ जी सॉरी, वो बीच में फोन आ गया। हाँ कोई बात नहीं सर, चलता है। तो आज की मीटिंग सर का जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर हो चुका है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी मैडम बोलिए। सर, अगर हम किसी को, मतलब जैसे कि हम किसी को भी इनवाइट करते हैं जूम पर, क्योंकि हमें पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जा सके और इतना टाइम दे सके, तो किसी को भी हम इनवाइट करते हैं, लेकिन हम उनको पहले हमारी कंपनी के बारे में या तो नेटवर्क बिजनेस के बारे में हम शो नहीं करना चाहते, क्योंकि एक अलग ये हो जाता है, क्योंकि आजकल के सबको मालूम है। तो किस तरह से हम उनको प्रेजेंटेशन दे कि वो हमारे तरफ मतलब आकर्षण हो कि हाँ ये कुछ कर रही है, कि इस तरह की प्रेजेंटेशन दे रही है, मतलब कुछ वजन है, मतलब सामने वालों को हम किस तरह से, जैसे आपको हम सुने, हमें भी नहीं पता था कि आप कौन सी कंपनी है, जैसे कि आप बोले कि आरसीएम, तभी हमें पता चला। लेकिन अलग से आपकी यूट्यूब की जो आज ही मैं देखी आपकी जो सुरेंद्र भट्ट की, जो सुरेंद्र भट्ट चार्ट उनके साथ जो थी, तो मुझे तभी नहीं पता था कि आप आरसीएम में हो कि क्या हो। लेकिन एक अलग सी आपकी जो बात करने की तरीका, वो एक आकर्षक आता है। तो इस तरह से हम अगर किसी के साथ भी इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको हम किस तरह से करें, जी बहुत बिना अच्छा। नेट, बिना कंपनी, बिना मतलब कोई भी प्रोडक्ट, उसको हम बिना शो करें, क्योंकि सर खाली नेटवर्क मार्केटिंग ही हम करें ये तो मतलब ये नहीं है ना, हमारे अंदर और भी कुछ है। तो हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेशन करें, मेरा यही सवाल है। यहाँ पर 2 चीजें मैडम, आपके सवाल में 2-3 चीजें आएंगी। एक तो मैंने बोला कि 3 चीजें थी इस पूरे बिजनेस में, 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपके और मेरे हाथ में एज एन इंडिविजुअल क्या फैसला है, मेरी हेल्थ, मेरे प्रोडक्ट्स, ये मुझे कंज्यूम करना है, ये मेरा डिसीजन है, इसमें दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो ये फैसला पक्का होगा ना, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, पहली चीज। और जब मेरे घर में प्रोडक्ट होंगे, मेरे डिस्प्ले वॉल में रखे होंगे, मैं उनको कंज्यूम कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई मेरे घर में मिलने जुलने वाला आएगा, बोला ये कहाँ से है, ये कहाँ से, ये कैसे, वो कुछ ना कुछ पूछेगा। वो पूछेगा तो बता देंगे, है ना, क्यों, जो दिखेगा। ये तो हुआ पहला, मतलब फर्स्ट है। दूसरी चीज, जैसे जूम है, अभी हम जूम पे बैठे हैं, जूम बहुत अच्छा माध्यम है वीडियो दूर बैठ के लोगों से कनेक्ट होने का, और आप उनके क्वेश्चन है, आंसर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या भैया अमेरिका में है, आप बेंगलोर में है, दोनों आपस में बात, तो जूम एक वीडियो मतलब आपस में बातचीत करने का बहुत अच्छा साधन है, क्वेश्चन आंसर करने का बहुत अच्छा साधन है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप फर्स्ट टाइम में नए लोगों को इन्वाइट जूम पे करेंगे, तो ये बहुत टेढ़ा साधन है। तो टूल है, टूल को काम में कैसे लेना है। तो होम, अगर आपने नेटवर्क को बिल्ड करना है तो ये होम मीटिंग से स्टार्ट होगा। नए लोगों को, पुराने लोग जब ज्वाइनिंग हो जाते हैं और उनको कुछ नई टेक्निक सीखनी है या किसी टॉपिक पे जानकारी लेनी है, तो ट्रेनिंगों के लिए जूम बहुत बढ़िया है। बट नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, नए लोगों से बात करने के लिए जूम कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो आएगा नहीं। वो बोला मैं क्यों आऊं, जूम पे कभी आएगा नहीं वो, है ना। बहुत कोशिश कर भी लोगे, अपने साथ में बैठा लोगे तो शायद पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले भी उसको थीम क्लियर होनी चाहिए। और थीम एक ही है कि दुनिया में एक ऐसा भी काम है जो बगैर पैसे लगाए आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो, और साथ में आपके घर में कोई बीमार ना हो और हेल्दी प्रोडक्ट आपके घर में आ जाए। या तो हेल्थ की कोई थीम हो, या पैसे की कोई थीम हो, या इंडस्ट्री की कोई थीम हो, और कोई बगैर पैसा लगाए। अगर इन 3-4 लाइनों में से किसी में भी इंटरेस्ट है तो शायद वो लॉग इन कर ले, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट भी सामने वैसा ही होना चाहिए। तो अब लोगों को इनवाइट कैसे करना है, तो लोगों को इनवाइट घर में तो मैं 1000 तरीके से कर सकता हूँ, इसकी कोई पार्टिकुलर थीम नहीं है, है ना, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। जैसे
मेरे पिताजी को इनवाइट करना है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि पापा आज घर पे रहना, आज 5 बजे कोई बहुत जरूरी बात है, और क्या बोलते हैं, हमारे घर में आज ऐसी कुछ जानकारी, मतलब किसी को इनवाइट किया हुआ है, और ऐसी जानकारी मिलेगी कि हमें बाजार की जो मिलावटी चीजें हैं वो हमारे घर में नहीं आए, और उन चीजों को आपको तजुर्बेकार हो, आपको बारीकी से उन चीजों को देखना है, एक बार समझना है, और हमें आपके तजुर्बों की बहुत जरूरत है। तब आपने ये नहीं बोला उनको कि आपने मीटिंग कोई देखनी है, घर में हो मीटिंग होने वाली है, आपने उनको बोला हमें आपके तजुर्बे की बहुत जरूरत है। तो पिताजी के दिमाग में क्या जाएगा, बुजुर्ग आदमी मेरे पिताजी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, है ना, या कोई मेरे से ज्यादा कमाने वाले हो सकते हैं, बोले अच्छा हाँ मेरी जरूरत है, बोलता ठीक है फिर तो मैं बैठूंगा। तो यहाँ पर उनका ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो ये आदमी इसलिए बैठेगा। मेरा कोई कुलीग है स्कूल का, कॉलेज का, उसको मैं सीधा भी बोल सकता हूँ कि आज बाकी काम छोड़ दो, चुपचाप घर पे आ जाना 5 बजे, और आज नहीं आया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये भी मेरा तरीका हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन आदमी, मेरी सहेली है ना, या मेरा चाचा, मतलब किस आदमी के साथ मेरे कैसे रिलेशन है, कैसी बॉन्डिंग है, राइट। तो इसके ऊपर इन्विटेशन डिपेंड करेगा, ये कोई सेट फार्मूला नहीं है ना जी। बोला बहुत जरूरी मीटिंग है, तेरे जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद है, और आज चुपचाप आ जाना, ठीक है ना। तो कई लोगों को आप हक से बुला सकते हो, कई लोगों को रिक्वेस्ट करके बुला सकते हो, कई लोगों को आप जो है वो आज ऐसी कोई चीज है और मैंने फैसला ले लिया वो काम करने का, और इतना कोई बड़ी चीज है और मेरे को कहीं से पता लगी थी, वो जानकारी आपके साथ बांटनी है, और आप जो है वो तजुर्बे में हमसे बड़े हो, तो आपको एक बार चेक करना है। तो कुछ लोग सिर्फ चेक करने के लिए आएंगे। तो इनवाइट कर, ये कॉमन सेंस का मामला है, मतलब इसमें कोई सेट फार्मूला नहीं चलेगा कि ये लाइन बोलोगे तो हर एक के लिए वो एप्लीकेबल होगा, नहीं। बच्चे को कार्टून अच्छा लगेगा, बुजुर्ग आदमी को न्यूज अच्छी लगेगी, तो आप न्यूज चला दीजिए, बच्चा उठ के भाग जाएगा वहां से, आपके घर में टीवी नहीं देखेगा। और सास बहू के झगड़े वाला सीरियल होगा तो लेडीज को अच्छा लगेगा, वो बच्चा भी उठ के भाग जाएगा, बुजुर्ग भी उठ के भाग जाएगा, राइट। तो सबको अलग अलग चैनल अच्छा लगता है ना, क्योंकि सबका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। बट पैसे में सबका इंटरेस्ट है और हेल्थ में सबका इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट से कोई नहीं बचा हुआ है, लेकिन उसको परोसने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना मैडम। और बताएं। थैंक यू सर। है ना। तो आप थर्ड पार्टी अपने घर में होम मीटिंग कीजिए, और थर्ड पार्टी को काम में लीजिए, यानी कि किसी और को बुलाइए उनसे बात करने के लिए 15-20 मिनट सबको इकट्ठे करके। तो इस तरीके से कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेंगे ना, सारे के सारे मना कर देंगे, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं लेके क्या आया था जो मेरा छूट गया। बल्कि इस प्रोसेस में क्या होगा, जब 100 लोग मुझे मना कर चुके होंगे तब तक मुझे पता चल चुका होता है कि मुझे करना क्या है, तब जाके पता चलता है, ठीक है ना जी। तो ये चीज है। तो इसलिए वो 10-20 बार 50 बार जो लोग मना करते हैं ना, उनको करने दो, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वही मेरी लर्निंग है ना। जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, वही से लर्निंग आती है। मैंने आपको बोला आप लोग कुछ क्वेश्चन करो, आप लोग कुछ क्वेश्चन करोगे तो मेरी लर्निंग बढ़ रही है, इसको ही समझो। आप आरसीएम करोगे या नहीं करोगे ये आपका इंडिविजुअल फैसला है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो क्वेश्चन करोगे उससे मेरी लर्निंग बढ़ रही है। तो आप भी उम्मीद करो आपसे कोई क्वेश्चन करे, तो उससे आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो जब एक बार मेरा लर्निंग वाला पार्ट 100 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 101 वाले ने हाँ किया, इसने जिसने हाँ किया ना, ये जाएगा यहाँ से आगे। तो वही तो ढूंढ रहे हैं, हर आदमी नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग करेंगे। वो जो लोग करेंगे और जिनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनेगा, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनेगा, हर आदमी जो किसान नहीं बनेगा, हर आदमी तो ना कोई राम के साथ नहीं गए, सारे के सारे अल्लाह के साथ नहीं गए, सारे के सारे जीसस क्राइस्ट के साथ नहीं गए, राइट। और तो हर एक इंटरेस्ट के आदमी अपना अपना इंटरेस्ट वो ढूंढ लेते हैं। तो ये कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जो धरती पे जितने भी लोग जिंदा हैं उन सबको हेल्थ भी चाहिए और उन सबको पैसा भी चाहिए, और दोनों चीजें इस सेगमेंट में है। तो अब इसको आप परोसते कैसे हो, खाना तो आपने बना लिया, प्लान दिखा लिया, सब कुछ आपको पता है, लेकिन उसको परोसना कैसे है ताकि वो खाना अच्छा लगे, इट्स एन आर्ट। ये लोगों से बात करते करते ही आती है, ये कोई भी आदमी इस दुनिया में माँ के पेट से सीख के नहीं आ सकता है, वो बात करते करते इंप्रूव होगा। कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम लोगों से बात करेंगे, तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि ह्यूमन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग में। अपने बच्चों को डालिए, जो IIM अहमदाबाद नहीं सिखा सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग आपके बच्चों को वो कॉन्फिडेंस और वो पर्सनलिटी डेवलपमेंट दे देगा आपको, जो खड़ा होकर स्टेज पे बोलना सिखा देगा, जो कोई कॉलेज नहीं कर सकता,
है ना जी। Thank तो you, sir. फायदे अनगिनत हैं। हाँ, थैंक यू मैडम। Thank you. जी, और कोई सर से बात करना चाह रहा है? कृष्णा जी हंस रहे हैं, कृष्णा जी मंद मंद हाँ जी, मुस्कुरा। हाँ जी, सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। एक्चुअली आपने बताया सब ठीक है, लेकिन हम होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो हरियाणा से हैं सर, मैसूर में, तो बिल्कुल यहाँ से हम होम मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अब इसमें दो चीजें हैं। होम मीटिंग में वहां करूंगा जहां मैं रह रहा हूँ, हैं? और जहां मैं रह रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वहां पे 10 20 50 लोगों को नहीं जानता हूँ। अगर एक आदमी ने हाँ भरी कि मुझे करना है, तो जैसे उसने ज्वाइन किया है, मैंने हाँ भरा है, वो वहां का वो तो लोकल हो सकता है, वो तो 20 लोगों को जान सकता है। हाँ जी, तो किसी एक शहर में अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का मेरा कंसेप्ट क्लियर है, अगर एक आदमी को जानता हूं तो मैं पूरे शहर को जानता हूं, क्योंकि जिस एक को मैं जानता हूं वो 50 को जानता है, और वो जो 50 है वो आगे 20 20 30 30 20 20 50 100 100 लोगों को जानते हैं। मेरा नेटवर्क खड़ा हो गया। तो मेरा माइंडसेट वैसा चाहिए। और जिस दिन मेरा मौका मिलेगा, हरियाणा में हो पंजाब में हो, जिस दिन मैं हरियाणा का टूर करूंगा, हरियाणा के 25 लोगों की लिस्ट लेके जाऊंगा, 3 दिन का टाइम लेके जाऊंगा, और उन सबके पास टाइम सेट करके जिसका इंटरेस्ट है, और वहां पर जो मीटिंग उस दिन करूंगा। या मैं किसी की मदद लूंगा कि भाई वो आदमी से मेरी बात हुई है, वो वहां पे 50 लोग इकट्ठे कर लेगा, उसने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट खरीद लिए, उनको एक दिन चाहिए, वो 50 लोग इकट्ठे करके मिलेगा, और वहां पर आप अगर टाइम दे दो 2 घंटे का, तो हमारा काम हो जाए। ये यहाँ पर मदद लेके वहां बैठे बैठे ये काम भी करा सकते हो। अगर हरियाणा में मीटिंग करनी है, आप कहीं पर कोई आदमी और वहां पर 50 लोग इकट्ठे कर ले, आप मुझे बताओ ना, 2 मिनट में अरेंजमेंट है। पूरे देश के किसी भी कोने में बताओ आप, वहां पर अरेंजमेंट है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप फोन पे ये काम कर लो। जी सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट ही तो करना है, मैनेजमेंट है, पूरा पूरा मैनेजमेंट है। हाँ जी, आप हरियाणा इतनी दूर चल के जाओगे मीटिंग करने के लिए, उससे पहले यहाँ पे 50, मैं जाता था पहले, गुवाहाटी भी जाता था, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन आज की तारीख में तो पूरे देश में हर जगह पे आदमी मदद करने के लिए, अब मदद लेने वाला चाहिए, इसको यूं समझो आप। मदद देने वालों की कमी नहीं है, मदद लेने की आर्ट होनी चाहिए, और मदद लेने वाला होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पर इतना सा जी सर। है ना मैडम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। वेलकम मैडम। लेकिन सर, काम बहुत खतरनाक है, काम का सर मैं पीछा मत छोड़ना, एक पीछे बात पड़े ऐड रहेंगे तो करना हो चाहूंगा जाएगा। सर, एक बात ऐड हाँ करना जी, चाहूंगा सर। नॉर्मली क्या हाँ जी, होता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हाँ जी। व्यक्ति तभी जुड़ने की सोचता है जब हम्म। उसके गैप का पता इंडस्ट्री को लग जाए। हर जब व्यक्ति के उसके जीवन में गैप का, एक गैप होता है, हर व्यक्ति मतलब गैप होता है, कुछ कमी होती है व्यक्ति के अंदर, हाँ उस हाँ कमी को ओके। पूरा करना चाहता है। हम्म। जब दीवार में हम कील ठोकते हैं और ड्रिल हम्म, मशीन नहीं है, तो कील हाँ वहीं जाएगी जहां पे 2 ईंटों के बीच गैप होगा। तो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जब कभी भी लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस गैप से प्रभावित है, किस गैप से पीड़ित है। यदि वहां पे स्ट्राइक करने में हम सफल हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़े फार्मूले के रूप में सामने आता है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर एक और चीज है, मैं इसमें सोने पे सुहागे पे एक और चीज लाइन ऐड कर देता हूँ। जिस दीवार में कील नहीं ठुकती, मतलब गैप में ठुकेगी, वो उसकी जगह पे फास्टनर काम में ले लो, वो लेंटर में भी घुसेगा। गॉट द पॉइंट। यानी कि अगर मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, तो मैं किसी भी दीवार में घुसूंगा, है ना। तो जितने भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखोगे, उसमें तो ईंटों की दीवार होती नहीं है, वो तो सारी कंक्रीट की है, लेकिन उनमें हर एक चीज माउंट होती है। तो किस पे होता है, वो सारा फास्टनर्स पे काम होता है। तो उनको कील नहीं चाहिए, उनको फास्टनर चाहिए। तो फास्टनर में इतना दम है कि वो दीवार से, उस कंक्रीट वाली दीवार से ज्यादा मजबूत है। यानी कि अगर मेरी पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी से 1000 गुना ज्यादा बड़ी है, तो भाई साहब मैं उस पर असर डालूंगा। अगर मैं कमजोर हूं तो नेगेटिविटी मेरे पर असर डालेगी। तो मजबूत कौन है वो तय कर लो। तो इसलिए मैंने बोला, अगर मैं अपनी जगह पे मजबूत हूं, मुझे काम करना है, तो पहले भरोसा आएगा, बाद में बिजनेस आएगा, है ना जी। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा राधा जी, मैं जाऊंगा आरसीएम का प्लान दिखाने, सामने वाला
मेरे से मजबूत होगा, कोई तीसरी कंपनी लेके बैठा है और वो मुझे क्रिप्टो का प्लान देके वापस भेज देगा। तो दीवार में कील नहीं ठुकी उल्टा ठुक गई है, राइट। अगर मैं फास्टनर हूं तो मैं उसको भी ठीक करके आऊंगा, उसको बचा के भी आऊंगा और उसको स्टार्ट करके भी आऊंगा, है ना जी, ये चीज है। और बताएं जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार जी। जी सर, मेरा एक मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि सर से आप बात करने का मौका मिला तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूछने की, शायद आपको पसंद आएगा। हाँ जब बताओ जी। आपने आरसीएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, उस समय केवल कंपनी के पास में एक प्रोडक्ट था। हाँ। और उस समय आपको सहयोग भी नहीं मिला बड़े बड़े लीडरों का, लेकिन आप बता रहे हो बुक के माध्यम से कोई था आपकी ही हेल्प नहीं, पूरी। बड़े लीडर क्या, जी कोई सर। था ही नहीं। जी सर, और आपने केवल बुक के माध्यम से इस बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो केवल एक प्रोडक्ट का था। मतलब एक ही प्रोडक्ट लेके आप चले थे मार्केट के अंदर, और आज गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट के प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उस समय आपने जो काम किया वो आपका शेड्यूल क्या रहता था? देखो, सबसे बड़ी चीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे मालूम था कि जी मुझे सर। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना, मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मुझे मालूम है ना। ये ताकत किसने दी? वारेन जी बफेट सर। ने। सेकंड सोर्स, साथ में वो भी बोलता है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, यानी कि जब तक पैसे से काम नहीं करवाओगे आप जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। इसलिए आप पार्ट टाइम में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को पैदा करो। तो डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई सोर्स हो नहीं सकता। ये नॉलेज कहाँ से मिली? किताबों से। सामने मिल गया आरसीएम, क्लियर है। अब आरसीएम में कपड़ा एक प्रोडक्ट था, तो हमने देखा देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कपड़े नहीं पहनता हो। जितने रुपए को जी बाजार से सर। लेता उतने रुपए का आरसीएम देता, आधे पैसे वापस देता है। तो हर आदमी किसी को भी तरीके से पता, बोलता है ठीक है इसमें मेरा क्या जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, कपड़े तो पहनने ही है। तो स्टार्टेड, राइट, स्टार्ट किया तो धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा हुआ, फिर धीरे धीरे 2 प्रोडक्ट आ गए, फिर धीरे धीरे 4 प्रोडक्ट आ गए। अब ऐसे केस में क्या होता था, यहाँ पर मुसीबत क्या थी 23 साल पहले, अब जिसने एक बार कपड़े खरीद लिए वो दोबारा कपड़े कब खरीदेगा? जब तक ये फटेंगे नहीं। जी यानी कि सर। परचेज कब करेगा वो? 1 साल में या 1.5 साल में दोबारा परचेज करेगा। बात आगे पकड़ में। जी सर। तो वो 1.5-2 साल में 1000-2000 के प्रोडक्ट परचेज करता था। आज की तारीख में तो हर महीने जो जो घर में प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, तो कितना आसान बिजनेस हो गया। कहाँ तो 2 साल जी में सर। 2000 के प्रोडक्ट, और कहाँ हर महीने 3-4-5 हजार के प्रोडक्ट हर घर में। तो कितना गुना होगा? कम से कम 50 गुना बिजनेस आसान हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट अभी आज की तारीख में रेगुलर कंजम्पशन है। बस मेरी ताकत एक ही थी, एक आदमी ने जिसने ज्वाइन किया कहीं पर भी, तो उसको मैंने बोला मैं आपकी रोटी के लिए काम करना चाह रहा हूँ, आप 10 लोग इकट्ठे कर सकते हो क्या? बोला हाँ। तो उसकी बजाय 50 मिलते थे, मैं उनको प्लान दिखा देता था। आगे से आगे जो करना चाह रहा था मैं, आगे से आगे, वो अपने घर से हिले या नहीं हिले, उसने जो 50 लोगों से मिलवाया, उन 50 के मैंने नंबर लिए, मैं कहा उनको उनके टीम में जोड़ा उनके साथ, और मैंने आप ये काम कर लो। और वो आगे से आगे उसने बोला कि दूसरे शहर में मेरा वहां पर आदमी है 20, मैं वहां इकट्ठे कर दूंगा। मैं कहा तू चल। तो मैंने किसी के भरोसे नहीं छोड़ा कि तेरे को ज्वाइन करा दिया तो आगे लोगों को ज्वाइन करा दे। मुझे बिजनेस खड़ा करना तो मैं आगे से, इसको बोलते हैं जंपिंग थ्रू विंडो। आप आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जंप करते चले जाओ। 6 महीने बाद पता चलेगा जिस पड़ोसी ने आपके साथ ज्वाइन किया था और 20 लोगों को आपने उसकी डेथ में डाला था, आप 6 महीने बाद देखा कि वो देखेगा यार कहाँ से आ गया, मेरा 10 लाख का बिजनेस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? उसको तो पता ही नहीं बिजनेस कहाँ से खड़ा हो गया। तो एज ए लीडर यू हैव टू ड्राइव द दैट। यस। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको वेट नहीं करना होता कि वो ज्वाइन करा दिया है, 3 यस। लोगों को ज्वाइन कराएगा। तो लोग आजकल लोगों ने वेट का धंधा कर रखा है, ड्राइव का धंधा होना चाहिए, ड्राइव का बिजनेस है ये, अगर नेटवर्क बनाना है तो। अदरवाइज कंज्यूमर अच्छे हो ना, कहाँ दिक्कत है, कोई मना थोड़ी करता है। मेरा कोई फोन बजा रहा है बार बार, और मुझे किसी जगह पे पहुंचना है है ना। तो मेरे ख्याल से टाइम शायद हो गया 8, हाँ है ना। थैंक यू तो सर, और आपका बहुमूल्य बहुत बहुत टाइम। धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया हमें, और हम आपकी आगे मैंने भविष्य 7 में बजे भी। का टाइम दिया हुआ था आपके जी हिसाब जी, से 8 बजे प्लीज का। प्लीज। तो महेंद्र भाई इस वीडियो को क्लोज करेंगे अपने 2 शब्द कह के। जी सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप लगे, बिल्कुल भरोसा रखें अपने आप पे, खुद पे भरोसा रखो, काम बड़ा होगा, डोंट वरी। बिल्कुल सर। तो आज की मीटिंग से आप सब साथी क्या लेके जा रहे हैं ये जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि मैंने जो 20-21 साल पहले शुरू किया था, तो अपना ये टारगेट है कि लाइफ टाइम हमारे को ये काम करना है, क्योंकि कोई भी काम हम लाइफ टाइम के लिए करते हैं।
नौकरी करने वाला 20-25 साल के लिए करता है, इसमें आ गया आपका लगातार काम करता है। कोई बिजनेस शुरू किया वो 1 साल के लिए नहीं करता है, बिजनेस शुरू किया वो लाइफ टाइम के लिए करता है। स्वस्थ रहना है, अपने को ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, लाइफ टाइम के लिए करने हैं। तो अपना सर का कहने का मतलब यही है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे को लाइफ टाइम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी टीम का ध्यान रखना है। पैसा तो ऑटोमेटिक आना ही है। अभी सर ने जैसे बताया कि सर का जो प्रेजेंट बिजनेस है और आरसीएम से जो इनकम आई है उससे कहीं ज्यादा इनकम उनको उस पैसे से आ रही है जो आरसीएम ने इनको दिया है और इन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगाया। तो आरसीएम का जो पैसा चाहे कम आए, लेकिन जो पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया है, दूसरे कामों में लगा दिया है, तो पैसे ने इनके बिजनेस को खड़ा कर दिया है। और ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि बुरे से बुरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 1 साल बीड़ी पी के कोई फेफड़ों का मतलब मरीज नहीं हो सकता है, उसको 20 साल पीना है, 30 साल पीना है। 1 साल गुटखा खा के किसी के दांत खराब नहीं होते हैं, किसी को मुंह का कैंसर नहीं होता, उसको 20 साल 30 साल लगातार खाना पड़ता है। 1 साल कोई दूध पी के पहलवान नहीं बन सकता है, उसको 15 साल 20 साल कंटिन्यू पीना पड़ता है, तब जाके। 1 साल में कोई अच्छी जॉब नहीं लेता है, उसको 15 साल लगातार कॉलेज जाना पड़ता है। 1 साल में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, वो 5 साल का कोर्स लेता है, पहले उसने पढ़ाई की होती है। तो लगातार अपने को इस काम को करते चले जाना है, इसकी जानकारी लेते चले जाना है। सर ने जो बुक बताई है वो मेरे सामने है। अभी जैसे टाइम मैनेजमेंट का सर ने बताया था, ये सारी बुकें आपका हमेशा साथ देंगी, क्योंकि बुकों में लिखा हुआ हमारे को जल्दी समझ में आता है और इसको लगातार करते जाना है। और कहीं पे भी कहीं होम मीटिंग का आपको जब भी शेड्यूल बनाना हो, आप मेरे को पहले बता देना, 1 वीक पहले या 5 दिन पहले। वहां पे आपको प्लान दिखाने के लिए आदमी मिल जाएगा। अगर कोई नहीं मिला तो मैं मैसूर से आके वहां पे प्लान दिखाने के लिए रेडी। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। किसी भी साथी को मैं ज्वाइन करके ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं कि आपको ज्वाइन कर दिया अब अपना संभालो, नहीं। जहां जहां जरूरत होगी होम मीटिंग की। और कल राजीव भारती सर दिल्ली आ रहे हैं, तो जिसको मिलना है आप अपना टाइम बता देना फ्री, वो आके आपसे मिलके चले जाएंगे। दिल्ली के आसपास, सोनीपत दूर नहीं है। और आरके सर भी दिल्ली में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर टू आरके सर। सर सर म्यूट है, सर म्यूट है अभी आप। हाँ सॉरी, मैं काफी ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने कि मैं म्यूट और बोले चले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। देखो मित्रों, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक बात मैं यहाँ पर अवश्य जोड़ना चाहूंगा। जैसे प्रगति जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और हमारे एक भाई, इनका नाम मुझे नहीं पता, जो बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये हम सबको दिमाग में चीज। हाँ जी, धर्मीचंद प्रजापति धर्मी भीलवाड़ा चंद से। जी ने बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइएगा मेरे को, जहां समय आपका नहीं होगा, ऑलरेडी 8:30 होने वाले हैं। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में अब वो पोटेंशियल नहीं रह गया जो पहले था? जस्ट ऐसे हाथ करेंगे आप लोग, या बोल सकते हैं आप लोग, इस इंडस्ट्री में अब वो पोटेंशियल नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे धर्मीचंद जी ने कहा कि तो एक प्रोडक्ट से आज इतने प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली होता यही है कि जब हम लोग किसी को अप्रोच करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल आपसे बात शेयर करूंगा, जब अप्रोच करते हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा है। हम अप्रोच जब करते हैं किसी को, तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध तक बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और इतने लोगों से बात करते, आखिर वो कौन सा कारण है, या आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल वो नहीं है जो पहले कभी था, जब लोग बहुत कम काम करते थे, पोटेंशियल था? तो इसका उत्तर हाँ या ना में दे दीजिए। समर्थन में तो हाथ ऊपर कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। ये बड़ा प्रश्न है, ये एक बड़ा प्रश्न है जी। प्रगति जी,
आप समर्थन करती हैं इस बात का कि पूरा पोटेंशियल तो कम हो गया, पोटेंशियल सभी लोग जान चुके हैं। या सपना जी भी अब एग्री करती है इस बात को लेकर? केवल 5 मिनट में वाइंड अप करूंगा इस चीज को, केवल 5 मिनट के। जी थैंक यू सो मच। आपने भी बोला, प्रति जी आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न सबके दिमाग में है। जी मैं जानता हूं सबके दिमाग बोल नहीं पाते, हम इसको उभर नहीं पाते। ध्यान रखिएगा, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई चीज जब आती है ना तो भेड़ चाल में खराब हो जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे कोई चीज जब आती है भेड़ चाल में खराब हो जाती है, और जब खराब होती तब उसके लिए नियम बनने शुरू होते हैं। जो मेरा 23 साल का इस फील्ड के अंदर अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, आप इस इंडस्ट्री के ने जो नेटवर्क मार्केटिंग ने भी जन्म लिया है, रूल्स कुछ चेंज नहीं हुए हैं, रूल्स आपके लिए ऐड हुए हैं। और जैसा कुछ लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े रहते हैं, जो हमारे काम करते हैं, हमें अपने लीडरशिप पे काम करना है। और इस बात का आश्वासन होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, भरोसा सर का भरोसा। तो ये है कि जिस दिन आप लोगों ने अपना भरोसा खुद पर कायम कर लिया, इंडस्ट्री आपके साथ चलने शुरू हो जाएगी। तो इंडस्ट्री का पोटेंशियल आज की तारीख में करीब 100 गुना बढ़ चुका है। बस उसको क्रैक करना आना है आपको। अधिक ना बोलते हुए हम लोग अपने इस मंच के और जो लोग नए हैं उन सभी को मैं एक बात के लिए कहना चाहूंगा कि महेंद्र भाई के प्रेम और सहयोग से, बाकी हमारी टीम के प्रेम और सहयोग से हम लोगों ने आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है जो कल से शुरू होने जा रहा है। जो लोग भी लीडरशिप में अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं वो कल शाम को 7 बजे इसी मंच पर उपस्थित होंगे, क्योंकि एक ऐसा बैच शुरू हो रहा है जो आपको ये बताएगा कि लीडरशिप का एक्चुअल मतलब होता क्या है और मार्केट को किस प्रकार से क्रैक किया जाता है। स्पेशल प्रोग्राम है, इसकी कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। आपको केवल एक ही चीज करनी है, कमिटेड होकर आना है। तो महेंद्र भाई मैं चाहूंगा जो आपके परिचित जितने भी लोग यहाँ पर एड ऑन हुए हैं उनको आप कल के लिए निमंत्रण दे दीजिएगा। ओवर टू महेंद्र भाई। जो भी साथी सीखना चाहे यही लिंक है और आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मेरा नंबर नहीं है तो राजीव सर से ले लेना। आप इस टाइम पे एक आधे घंटे का सेशन होता है जिसमें हम सीखते हैं थोड़ा, और जो भी हम सीखते हैं वो साझा कर देते हैं। तो जितने भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो रेगुलर आ सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन, कुछ सेशन 3 दिन होता है। कल से रेगुलर होगा इनका सेशन 2 सप्ताह तक। तो जो भी साथी, धर्मीचंद जी आप आना चाहे आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल है और आपको वहां पे बोलने का मौका दिया जाएगा कि आपको कैसे प्लान बताना है। वो प्रैक्टिकल अनुभव आपको करवाया जाएगा 2 से 3 दिन के बाद में। 2-3 दिन आपके साथ में प्रैक्टिस चलेगी, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, धीरे धीरे आप बोलना सीख जाए। तो थैंक यू वेरी मच। जितने भी साथी आए हैं उनको धन्यवाद, और जिनको भी बढ़ना है आगे उसको ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। आप अपने जो भी समस्या आती है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे सीख सकते हैं। ये सीखने का प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज का ये मीटिंग समापन करते हैं। टाइम आपका 10-20 मिनट ज़्यादा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।